नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो सभी परियोजनाएं जिनके द्वारा कई उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि कार्य, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ होती हो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। यानी वे सभी परियोजनाएं जिनके द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ होती हो, उनको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें बाढ़ नियंत्रण है, मृदा अपरदन को रोकना है, पेय और सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता, जलापूर्ति जिसे कहते हैं, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जब एक साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण इत्यादि की पूर्ति जब एक साथ होती है तो उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना देश में जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंध है। बहुउद्देशीय परियोजना देश में जल संसाधनों का एक वैज्ञानिक प्रबंध है। बहुउद्देशीय परियोजना एक विशाल परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना जो होती है देश में जल संसाधनों का एक वैज्ञानिक प्रबंध है। ये बहुउद्देशीय परियोजना एक विशाल परियोजना है जो विविध प्रकार के उद्देश्यों, जो अनेक प्रकार के हमारे उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे बाढ़, सिंचाई, बिजली, मिट्टी संरक्षण, पर्यटन आदि। यानी बहुउद्देशीय परियोजना देश में जल संसाधनों का एक वैज्ञानिक प्रबंध है, वाटर रिसोर्स का एक वैज्ञानिक प्रबंध है। यह एक विशाल परियोजना होती है जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती है, जैसे बाढ़, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मिट्टी संरक्षण, पर्यटन आदि जब एक साथ अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति जब करती है तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य साथ में किए जा सकते हैं इसके। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ भी कहा था। जल परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ भी कहा था। वर्तमान समय में यद्यपि इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वर्तमान समय में हालांकि अगर देखा जाए तो इन जो ये परियोजनाएं हैं इन पर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। फिर भी सिंचाई, पेयजल, जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन आदि के व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी अगर देखा जाए तो इनके महत्व को देख करके नकारा नहीं जा सकता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है दामोदर घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर
संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यानी दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह फैली। दामोदर घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इसमें तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, वर्मो तथा दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना में अगर देखा जाए तो तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, वर्मो तथा दुर्गापुर नामक बांध इसमें बनाए गए हैं। और बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। यानी इसमें जो है बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू में जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है यहाँ पर। दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा महत्वपूर्ण परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा महत्वपूर्ण परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। यानी भाखड़ा बांध अगर देखा जाए तो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है, जिसका निर्माण 1963 में किया गया। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर। ये बांध के पीछे जो झील बनाई गई है उसका नाम रखा गया है गोविंद सागर, जो हिमाचल प्रदेश में है। नांगल नामक स्थान पर एक दूसरा बांध बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिलता है। यानी इस परियोजना का अगर लाभ को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्य को इस बांध से, इस परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ मिल रहा है। तीसरा है कोसी परियोजना। कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर के निकट गंगा से मिलती है। यानी कोसी नदी जो है ये तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर के निकट गंगा नदी से मिलती है। मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को उत्तरी बिहार का शोक भी कहा जाता है। यानी कोसी नदी को उत्तरी बिहार का शोक भी कहा जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। भविष्य में इस योजना के शक्ति ग्रहों को दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति ग्रहों से मिलाकर और इसे जाल बनाने की योजना बनाई गई है। चौथा है रिहंद बांध परियोजना। चौथे प्रकार है रिहंद बांध परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की
में ये रिहंद बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी, ये उत्तर प्रदेश में सोन नदी की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्ज़ापुर ज़िले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। यानी रिहंद बांध परियोजना मिर्ज़ापुर जनपद में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर, इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी जो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम की झील बनाई गई है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम प्रकार की झील है। ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रिहंद बांध परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नंबर 5 बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नंबर 5 आता है चंबल परियोजना। नंबर 5 परियोजना आती है चंबल परियोजना। यमुना की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। यानी यमुना नदी की सहायक नदी जो चंबल नदी है के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, यानी इस बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। इस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। यानी जो परियोजनाओं में हमें मृदा संरक्षण की योजना बनाई गई है, जो हमारा उद्देश्य होता है कि हमको जल आपूर्ति भी होती रहे, साथ ही साथ मृदा संरक्षण होता रहे, तो इसका उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य जो है चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण बनाए रखना है। नंबर 6 नंबर पे आते हीराकुंड परियोजना। यानी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में 6 नंबर पे हीराकुंड परियोजना। ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना, ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक, नहीं अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, जो हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। जहाँ हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा, हीराकुंड बांध जो है ये 4801 मीटर लंबा है तथा 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर हीराकुंड, तिकरपाड़ा तथा नराज बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड इस परियोजना का मुख्य बांध है। हीराकुंड बांध बाढ़ों की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से ग्रस्त है, जिससे इसकी जल भंडारण क्षमता घट गई है। ब्रजराज नगर में स्थापित कागज के कारखाने से निकले बहिर्वाह से महानदी की सहायक इब नदी का जल प्रदूषित हो गया है, जिससे बांध को भी खतरा हो गया है। हम सभी जानते हैं, जैसे उद्योगों से निकला हुआ रॉ मटेरियल या विभिन्न प्रकार से का गंदा पदार्थ नालों के माध्यम से नदियों से जोड़ दिया जाता है, तो इसीलिए इसमें यहाँ भी नदी में महानदी हीराकुंड बांध में नदी से के माध्यम से जो उद्योगों का गंदा माल जा रहा है, इससे ये बांध प्रभावित हो रहा है
और महानदी की सहायक इब नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिससे बांध के यहाँ खतरा बन गया है। नंबर 7 बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अगर देखा जाए तो नंबर 7 पे है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, ये परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार का संयुक्त प्रयास है। गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार का संयुक्त प्रयास है। 1959 में एक समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया था। इस परियोजना के अगर प्रमुख तत्वों को देखा जाए तो वो इस प्रकार से हैं। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में एक बैराज, गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में एक बैराज। नंबर 2, 4 नहरें, 2 भारत में के लिए तथा 2 नेपाल के लिए। नंबर 3, 15 मेगावाट का एक शक्त गृह जो नेपाल के तराई क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी सबसे पहला कारक इसमें ये बताया गया कि गंडक नदी और वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया जाए। दूसरा है कि 4 नहरें इससे निकाली जाएं, 2 नहरें भारत के लिए और 2 नहरें नेपाल के लिए। थर्ड, इसमें कहा गया कि 15 मेगावाट का एक शक्त गृह 15 मेगावाट का एक शक्त गृह जो नेपाल के तराई क्षेत्र की शक्ति, विद्युत शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अब आता है नंबर 8। नंबर 8 बहुउद्देशीय परियोजनाओं में है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। ये संसार की विशालतम सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1958, इस नहर का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था। ये राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। ये परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क, यानी राजस्थान राज्य के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है तथा इसने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास को नया स्वरूप प्रदान किया है। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। सतलज और ब्यास के संगम पर हरिके बैराज निर्मित हैं। हरिके बैराज निर्मित है जहां से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है तथा इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है। यानी सतलज और ब्यास के संगम पर हरिके बैराज निर्मित हैं जहां से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है तथा इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है। राजस्थान फीडर 215 किलोमीटर, राजस्थान फीडर 215 किलोमीटर लंबी पूर्णतः चिनाई से निर्मित नहर है जो इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है। 649 किलोमीटर लंबी इस नहर 649 किलोमीटर ये लंबी नहर है जो मुख्य नहर गंगा नहर बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों की लगभग यानी ये 649 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की लगभग 14.5 लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर, गंगानगर में है, घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। इस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। यानी अगर राजस्थान थार के लिए या मरुस्थल के लिए जो प्रसिद्ध है उसको वहाँ पर हरियाली में बदल दिया गया है।
इससे कपास जैसी वाणिज्यिक उपजों तथा चारा उगाने में बहुत सफलता मिलती है। यानी सिंचाई की उपलब्धता होने जाने के कारण वहाँ जो है कपास का उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुओं के लिए हमें चारा भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इससे प्रदेश में कृषि तथा पशु आधारित उद्योगों के विकास में सहायता मिली है। इसी कारण से इस भूभाग पर इस पेटी में कृषि के साथ साथ पशु आधारित उद्योगों के विकास में हमको लगातार सहायता मिल रही है। अतिरिक्त खाद्यान्न, पेयजल की उपलब्धता, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण इस परियोजना के अतिरिक्त लाभ हैं। अगर अतिरिक्त लाभ को देखा जाए तो खाद्यान्न की अधिकतम उत्पादन खाद्यान्न का, पेयजल पीने योग्य पानी की पर्याप्त उपलब्धता और मरुस्थल का फैलाव क्षेत्र धीरे धीरे फैल रहा है उस पर जो है नियंत्रण इस परियोजना के अतिरिक्त लाभ हैं। अगला बहुउद्देशीय परियोजना को अगर देखा जाए है तो है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी यानी टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और सहायक विलंगना भागीरथी और उसकी सहायक विलंगना के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। यानी टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो है गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और उसकी सहायक विलंगना के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। बांध की ऊंचाई जो है अगर देखा जाए तो बांध की ऊंचाई 261 मीटर, टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 570 मीटर है। बांध के पीछे निर्मित स्वामी रामतीर्थ सागर यानी बांध के पिछले हिस्से पर टिहरी बांध परियोजना के बांध के पिछले हिस्से पर स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर 35.39 मिलियन घन मीटर जल एकत्रित होगा। इस परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण मिलाकर 2400 मेगावाट यानी इस परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण को मिलाकर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव होगा। अगर देखा जाए तो दोनों चरणों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह भूकंप क्षेत्र के जोन वी के अंतर्गत आता है जो कि भूकंप संभाविता के दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। यानी जो ये पेटी या जो ये क्षेत्र भूकंप जोन के अंतर्गत आता है और अत्यधिक संवेदनशील भूभाग है। यहाँ रिएक्टर स्केल पर 8 सेंटीमीटर की तीव्रता से अधिक भूकंप आ सकते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ भूकंप आने की जो संभावना भूवैज्ञानिकों ने व्यक्त की है इस भूभाग की तरफ, यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर 8 से भी अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। अगला है बहुउद्देशीय परियोजना में नर्मदा घाटी परियोजना। यानी अगली परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है। ये देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी ये भारत देश की सब पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके जल संसाधन सतलज, ब्यास और रावी नदियों के संयुक्त विभव से कहीं अधिक है। इसका जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज को अगर देखा जाए तो सतलज, ब्यास और रावी नदियों के संयुक्त
उन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो उससे भी ये अधिक है। ये 1312 किलोमीटर लंबी, ये 1312 किलोमीटर लंबी तथा इसका कमान क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो दायरा कह सकते हैं वो 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% भूभाग मध्य प्रदेश में एवं 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी कि इस क्षेत्र का 87% सर्वाधिक 87% भूभाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ का नियंत्रण का विचार 1945-46 में प्रस्तुत किया गया था। 1947 में इस पर 29 बृहद तथा 450 मध्य और 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध, इस नदी में गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, यानी गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, दो प्रमुख बांधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया। दोनों बांधों का कमान क्षेत्र लगभग 19 लाख हेक्टेयर है। अगर उनके भूभाग को, एरिया को देखा जाए तो यह करीब 19 लाख हेक्टेयर है। इस परियोजना से लगभग 3000 मेगावाट शक्ति के विद्युत का उत्पादन होता है। यानी इस नर्मदा घाटी परियोजना से 3000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। अगला परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। अगली बहुउद्देशीय परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। अमृत क्रांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को अमृत क्रांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई। ये योजना देश के प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसका उद्देश्य है देश की नदियों को जोड़ने का। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना में केन व बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना में केन व बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें दोनों राज्यों के पानी की कमी वाले कई क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। 4,263 करोड़ लागत से इस परियोजना से 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी व 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 73 मीटर ऊंचा बांध व 231 किलोमीटर लंबा नहर तैयार किया जाएगा। लिंक नहर बेतवा नदी पर बने बरवा सागर जलाशय में मिल जाएगी। अगला है बहुउद्देशीय परियोजना में बगलिहार परियोजना। ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 ईस्वी में सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। ये जो समझौता हुआ था ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। अगला बहुउद्देशीय परियोजना में है किशन गंगा परियोजना। अगला परियोजना जो है वो है किशन गंगा परियोजना। ये जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर, किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। किशन गंगा परियोजना यह जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर 330 किलोमीटर की जल विद्युत परियोजना है। भारत झेलम नदी की इस शाखा के जल को दूसरी शाखा में भेजना चाहता है।
इसके लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने की भारत की योजना है, जबकि पाकिस्तान इसे 1960 ईस्वी के जल सिंध समझौते का एक उल्लंघन मानता है। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, अगर उनको हम एक नज़र से देखना चाहें तो उनका नाम और किस क्षेत्र में है या किस प्रदेश में है और उनके किस नदी पर बना है, तो सबसे रामगंगा परियोजना ये उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है और ये रामगंगा नदी पर बना है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी पर है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड में है, दामोदर नदी पर। रंजीत सागर बांध है पंजाब में, रावी नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के में सुविधा प्रदान करता है, जो सतलज नदी पर है। ब्यास परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ब्यास नदी पर है ये। रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए, रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए है, बेतवा नदी पर। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश परियोजना, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य के लिए, तुंगभद्रा नदी पर। पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर। गंडक परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश में गंडक नदी पर। कोसी परियोजना बिहार में कोसी नदी पर। उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर। माही परियोजना गुजरात राजस्थान के माही नदी पर है। साबरमती परियोजना गुजरात के साबरमती नदी पर है। पनाम गुजरात में है, गुजरात राज्य में पनाम नदी पर। भद्रा कर्नाटक के भद्रा नदी पर है। घटप्रभा कर्नाटक के घटप्रभा नदी पर है। तवा मध्य प्रदेश के तवा नदी पर है। चंबल मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए चंबल नदी पर। भीमा महाराष्ट्र के पवाना नदी पर। ऊपरी पेनगंगा महाराष्ट्र के कृष्णा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान और पंजाब में जल उपलब्ध करती है, सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी पर। पेरियार केरल के पेरियार नदी पर। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश के दर्गी नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र के पूर्णा नदी पर। पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। सबरगिर परियोजना केरल के पंबा और कंपी नदी पर। कुंडा परियोजना तमिलनाडु के कुंडा नदी पर। दुर्गा बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए है, ये दामोदर नदी पर। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। शिव समुद्रम कर्नाटक के कावेरी नदी पर है। शरावती कर्नाटक के शरावती नदी पर है। मैटूर तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर। जो बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में बताया गया आज, उम्मीद है कि आप सभी लोग तो ये वीडियो के माध्यम से
विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।